सबसे पहले तो जोहार आप सबको। सर मेरा नाम आर्य गुप्ता हुआ, बोकारो जिला से जैना मोड़ से झारखंड के 2400 जिला में पैदल यात्रा कर रहा हूँ। इसके पीछे दो उद्देश्य है। पहला तो ये कि लोग झारखंड को जाने। जो लोगों को लगता है कि लोग झारखंड को तो जानते ही हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ, मैं चतरा में हूँ इस वक्त। मैं चतरा के किसी आम जनता से पूछता तो लोगों को चतरा के बारे में खुद नहीं पता, जो कि झारखंड से है। तो झारखंड के बाहर में तो लोगों ने झारखंड को बहुत ज्यादा देखा नहीं और ना ही ज्यादा सुना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे झारखंड के जो भी लोग बाहर काम करने के लिए गए या फिर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो उनके साथ बड़ी मानसिक जो है प्रताड़ना उन्हें दी जाती है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लोगों को कमजोर करती है। और इसके पीछे हम किसी गवर्नमेंट का ये नहीं कहना चाहेंगे, बट हम कहना चाहेंगे हमारे आम लोगों का ही इसमें कहीं ना कहीं गलती हुआ, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी हमारे झारखंड से बाहर निकले, वो कोई गवर्नमेंट नहीं थे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने बाहर निकले यहाँ झारखंड से काम करने के लिए, तो उन्होंने कभी झारखंड की संस्कृति को बाहर में दिखाया नहीं या कभी उन्होंने जिक्र किया नहीं, जिसकी वजह से लोगों ने झारखंड को बहुत कम जाना है या फिर नहीं के बराबर भी जाना है। इसकी वजह से क्या होता है, झारखंडियों के प्रति जो है बड़ा दुर्व्यवहार होता है। यही चीजें बाहर के दूसरे राज्यों के लोगों ने किया है। जैसे आप महाराष्ट्र के मराठियों को देखिएगा, जब झारखंड आएंगे तो अपनी संस्कृति को प्रॉपर फॉलो करते हैं। साउथ इंडियंस के आते हैं तो साउथ इंडियन अपने कल्चर को बड़ी बखूबी जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रह गई थी। तो इस चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, झारखंड के 2400 जिले में घूम घूम करके जन जागरूक करके कि हमारे झारखंड में क्या है और क्या महत्ता है। भारत के अर्थव्यवस्था में भी 40% मिनरल हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अलग पहचान है, वहाँ की कला संस्कृति अलग है, वहाँ के इतिहास अलग रही है। कई सारे रिवॉल्ट हमारे यहाँ से हुए हैं, जिनको कभी भी शायद किताबों में जिक्र नहीं किया गया। सरकार की यहाँ पे मैं कमी समझ सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं हम इसमें भी हमारे झारखंड के लोगों की जो है वो पहचान जो है धूमिल हो रही है इन चीजों की वजह से। तो मुझे लगा कि मैं पूरे झारखंड घूमूं और झारखंड के चीजों को जो यहाँ पे पहचान बनाने के काम कर रही है उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाऊं, ताकि हमारे झारखंडी भी जब बाहर जाए तो उनके साथ भी वो सम्मान मिले, उनको वो इज्जत मिले, उनको जो डिजर्व करते हैं वो मिले, जो दूसरे राज्य के लोगों को मिलता है। और अब तक सर 18 दिसंबर को मैं निकला था। ये 14वां जिला है जिसको मैं लगभग आज जो है इटकोरी की ओर अब जा रहा हूँ, और ये कल जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और 15 डिस्ट्रिक्ट की ओर मतलब हजारीबाग की ओर में रुक कर लूंगा। चौपारण से होते हुए फिर मैं आगे कोडरमा जाऊंगा, जो कि 16वां डिस्ट्रिक्ट होगा, और फिर वापस बरी होते हुए हजारीबाग आऊंगा, और ऐसे करते करते जो भी मेरे और बाकी जिले बच गए उसको मैं करूंगा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट सेट डाउन करना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड की जो खूबसूरती है, पर्यटन स्थल अनटच्ड है, बिल्कुल अनटच्ड। इसके बारे में बहुत ज्यादा भी जिक्र नहीं मिला है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं लोगों को ये करवा रहा हूँ, अवगत करवा रहा हूँ अपनी चीजों से। तो लोग जब विजिट करेंगे झारखंड तो स्वतः झारखंडियों को जानेंगे, और लोग ज्यादा विजिट करेंगे, पर्यटन स्थल को घूमने आएंगे, पुरातात्विक स्थल को घूमने के लिए आएंगे। जैसे कि हमारा इटकोरी भद्रकाली मंदिर भी जो है कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्थल ही है, क्योंकि जैन, बौद्ध और हिंदू सनातन धर्म के कई सारे जो है कलाकृतियां वहां पे मिली है। तो लोग जान पाएंगे तो लोग आएंगे। जब आएंगे बाहर से घूमने के लिए तो बाजार मार्केट बढ़ेगा और यहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इस कार्य हेतु जो है इस पूरे पद यात्रा को मैं कर रहा हूँ। चतरा में कब आए थे? चतरा में आज से 5 से 6 दिन पहले आया था। मैं कुंदा नरेश के कुंदागढ़ को देखने के लिए गया था, जिसकी अस्मिता लगभग धूमिल हो चुकी है। कई सारे लोगों को इनके बारे में जानकारियां नहीं है। कहीं किसी तरह से मुझे जानकारियां प्राप्त हो पाई कुंदागढ़ के बारे में, और वहां से जो है धीरे धीरे मैंने वहां पे ब्लॉग बनाया। उसके बाद फिर माता कोलेश्वरी मंदिर गया, जो कि शक्तिपीठ में तीसरे नंबर में आती है, माँ छिन्नमस्तिका के बाद, भद्रकाली के बाद कोलेश्वरी माता का। उसके बाद फिर मैं टंडवा की ओर गया, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जो है कोल माइंस, ओपन कोल माइंस कहा जाता है, अमरपाली। इसके बाद टंडवा में ही चुंदरू धाम है, जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ वो केनियन है, जिस केनियन को देखने के लिए शायद आप विदेश जाते हैं, देश जाते हैं, बट अपने झारखंड की इस चतरा के धरती में आना भूल जाते हैं। तो इन सभी चीजों का जो है प्रचार प्रसार करना। देखिए, ये यात्रा जो है ना किसी के मदद से नहीं हो रहा है, ना ही किसी सरकारी तंत्र से या फिर ना ही किसी के संगठन विशेष के आर्थिक व्यवस्था को मदद दे रहा हूँ मैं, बल्कि मैं पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो उनसे ही अपील कर रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, तो रात में रुकने की व्यवस्था जो है मंदिर धर्मशाला में, खाने पीने की जो है लोगों से ही पूछ लेता हूँ। मैं पैसे मांगता नहीं हूँ, पर कुशलता कोई दान करना चाहते हैं तो फिर मना भी नहीं करता हूँ, क्योंकि और भी सारी चीजें हैं। आज तकरीबन 209 दिन हो गए ऑन रोड मेरे चलते चलते, तो कई बार जूते फटे हैं। ये दूसरी नंबर के जूते हैं, ये भी फटने की कगार पे है। बैग भी फट रहा है, कई जोड़े कपड़े भी खत्म हुए, तबियत भी लेकर के इश्यूज होती है। तो आम पब्लिक से जो है, क्योंकि आम पब्लिक के लिए कर रहा हूँ, जन जागरूक का काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं से अपील होती है, उन्हीं से प्रार्थनाएं होती है। 20 में से कोई एक जो है हेल्प करने के लिए आगे आते भी हैं, और उम्मीद भी है। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पदयात्रा कर रहा हूँ ये सिर्फ आम पब्लिक के भरोसे में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे जगहों पे मैं फंसा हूँ रात्रि होने के क्रम में। तो उस क्रम में जो है कहीं ना कहीं प्रशासन का रोल रहा है कि वो मुझे वहां से उठाई है, एटलीस्ट पानी तो पूछी है,
और खाने के लिए भी पूछा है, भोजन पूछा है। ऐसे ही हंटरगंज में मेरे साथ हुआ था और टंडवा में भी हुआ। तो इन जगह पे जो है प्रशासन आगे आकर के मेरे उन्होंने मदद की, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो नागरिक है वो समझती है कि प्रशासन हमारी दुश्मन है, मतलब या फिर हम उससे डरेंगे। मुझे लगता है कि वो आपके मित्र हैं, वो आपके साथ शेयर की थी। और मुझे लगता है कि प्रशासन का भी इस मेरे पदयात्रा में थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो कई महीने में वो मुझे भी जगहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, या फिर एक रात कम से कम रहने के लिए भी या खाने के लिए भी सुविधा दे दी है। चतरा के बाद में हजारी। पहले तो जोहार आप सबको। सर मेरा नाम आर्य गुप्ता हुआ, बोकारो जिला से जैना मोड़ से झारखंड के 2400 जिला में पैदल यात्रा कर रहा हूँ। इसके पीछे दो उद्देश्य है। पहला तो ये कि लोग झारखंड को जाने। जो लोगों को लगता है कि लोग झारखंड को तो जानते ही हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ मैं चतरा में हूँ इस वक्त। मैं चतरा के किसी आम जनता से पूछता तो लोगों को चतरा के बारे में खुद नहीं पता जो कि झारखंड से है। तो झारखंड के बाहर में तो लोगों ने झारखंड को बहुत ज्यादा देखा नहीं और ना ही ज्यादा सुना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे झारखंड के जो भी लोग बाहर काम करने के लिए गए या फिर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो उनके साथ बड़ी मानसिक जो है प्रताड़ना उन्हें दी जाती है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लोगों को कमजोर करती है। और इसके पीछे हम किसी गवर्नमेंट का ये नहीं कहना चाहेंगे, बट हम कहना चाहेंगे हमारे आम लोगों का ही इसमें कहीं ना कहीं गलती हुआ, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी हमारे झारखंड से बाहर निकले, वो कोई गवर्नमेंट नहीं थे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने बाहर निकले यहाँ झारखंड से काम करने के लिए, तो उन्होंने कभी झारखंड की संस्कृति को बाहर में दिखाया नहीं या कभी उन्होंने जिक्र किया नहीं, जिसकी वजह से लोगों ने झारखंड को बहुत कम जाना है या फिर नहीं के बराबर भी जाना है। इसकी वजह से क्या होता है, झारखंडियों के प्रति जो है बड़ा दुर्व्यवहार होता है। यही चीजें बाहर के दूसरे राज्यों के लोगों ने किया है। जैसे आप महाराष्ट्र के मराठियों को देखिएगा, जब झारखंड आएंगे तो अपनी संस्कृति को प्रॉपर फॉलो करते हैं। साउथ इंडियंस के आते हैं तो साउथ इंडियन अपने कल्चर को बड़ी बखूबी जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रह गई थी। तो इस चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, झारखंड के 2400 जिले में घूम घूम करके जन जागरूक करके कि हमारे झारखंड में क्या है और क्या महत्ता है। भारत के अर्थव्यवस्था में भी 40% मिनरल हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अलग पहचान है, वहाँ की कला संस्कृति अलग है, वहाँ के इतिहास अलग रही है। कई सारे रिवॉल्ट हमारे यहाँ से हुए हैं जिनको कभी भी शायद किताबों में जिक्र नहीं किया गया। सरकार की यहाँ पे मैं कमी समझ सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं हम इसमें भी हमारे झारखंड के लोगों की जो है वो पहचान जो है धूमिल हो रही है इन चीजों की वजह से। तो मुझे लगा कि मैं पूरे झारखंड घूमूं और झारखंड के चीजों को जो यहाँ पे पहचान बनाने के काम कर रही है उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाऊं, ताकि हमारे झारखंडी भी जब